संसार की समस्त मानव जाति के लिए सुख, शांति, प्रेम, सद्भावना की इच्छा करते हुए, उस माल के कुल के दरबार में प्रार्थना करते हुए कि सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहने वाले सुखी रहें, नंदित रहें, प्रेम से रहें। इसके साथ ही आज मैं भारत की माताओं, बहनों, बहू बेटियों को मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए शुभकामना करता हूँ जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। भारत एक महान देश है, महान देश माना है, इसको दुनिया ने माना है क्योंकि इसकी परंपराएं हैं, कुछ इसकी कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर हमारा समाज चल रहा है। मेरे देश में ऐसे ऐसे त्योहार बने हैं, ऐसे ऐसे परंपराएं हैं समाज में, समाज की एकता बनाए रखने के लिए, समाज में प्रेम बनाए रखने के लिए और समाज को एकजुट रखने के लिए एक सिद्धांत है हमारे देश में। और उसमें ये भी एक जैसे और व्रत है और बहुत से त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, बहन भाई के हाथ पर रक्षा का बंधन बांधती है ना। और ऐसे ही हमारे देश में पितृ पूजा होती है, ये भी एक महान परंपरा है। हमारे देश में ये लोहड़ी का त्यौहार आता है, उसका अपना सर्दियों का बहुत अच्छा मौसम माना गया है, त्यौहार माना गया है। दीपावली मनाई जाती है। और ये करवा चौथ का जो व्रत है, ये विशेष रूप पर बहुएं अपनी सास का धन्यवाद करने के लिए उसकी पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? कि सास ने उसे एक अच्छा पति दिया, होनहार पति दिया। ये है इसके पीछे भावना। और इस भावना के कारण हमारे समाज में बहुत प्रेम रहता था। और लड़के की भी ये ड्यूटी बन जाती थी कि वो अपने सास ससुर की भी बहुत इज्जत और सम्मान करता था, अपने माता पिता के सम्मान समझता था कि उन्होंने एक अपनी बेटी को पाल कर बड़ा करके होनहार बनाकर उसके लिए जीवन साथी उसको दिया। मगर ये कुछ रिश्ते टूट रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे इस परंपरागत सभ्यता में विदेशी विचारधारा आ रही है और हम भी टूट रहे हैं। जब तक ये हमारी सभ्यता के ये नियम चलते रहेंगे, हमारे समाज में सुख रहेगा, शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, समृद्धि रहेगी। जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, सेवा होती है, उस घर में कभी कोई कमी नहीं रह सकती, कभी कोई कमी नहीं रह सकती। खाने को इज्जत की रोटी मालिक देगा, रहने को मकान भी देगा, पहनने को कपड़ा भी देगा। ये और बात है कि उनको वो जो बहुत ज़्यादा शान और शौकत की चीज़ें ना मिलें, लेकिन मानसिक शांति ज़रूर होगी, घर में शांति ज़रूर होगी। ये मैं मानता हूँ, इसको मेरा अनुभव है। अब इस शुभ भावना के साथ साथ उन बहनों के लिए उनकी लंबी उम्र हो, उनकी जोड़ियाँ सलामत रहें और उनके अगर सास ससुर हैं तो वो उनकी सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। हमारे समाज में एक परंपरा थी, जब बहू अपनी सास के पाँव या बड़ों के पाँव छूती थी तो उनको आशीर्वाद पता क्या देते थे? दूधों नहाओ और पुत्रों खिलाओ नहाओ दूध में नहाओ, इतना दूध हो आपके घर में और पुत्र हो आपके घर में। कितना अच्छा विचार होता था। आज क्या है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता अब हमारी परंपरा क्या। हाँ, गांव में अभी हमारे देश के गांव में, मैं हिमाचल के पिछले दूर दराज के गांव को भी देखा है, वहाँ भी गया हूँ। और पंजाब में तो मेरा बचपन बीता है
हरियाणा में भी मैंने देखा बड़ी अच्छी सभ्यता है। पंजाब के साथ ही थी ना, पंजाब ही था वो भी सारा। हिमाचल में भी तो सिर्फ 4 ज़िले अलग थे, बाकी तो सारा पंजाब था। चलो ये बात अलग है, चलता रहता है, संसार बदलता है। आज मैं जो विशेष बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे दूसरे धर्मों का तो पता नहीं है, यहूदियों का क्या है, पारसियों का क्या है, इस्लाम धर्म में क्या नियम है, या ईसाई धर्म में क्या है, लेकिन मेरे भारत के जितने भी सनातन धर्म से निकले हैं, सनातन धर्म हमारा आदि धर्म है। सनातन शुरू से प्रारंभिक, जहाँ से मानव जाति का जन्म शुरू हुआ, वहीं से ये नियम कुछ बने। वो सभी धर्म कर्म को मानते हैं, कर्म महान माना गया है। उसके बाद ये पूजा पाठ आया है, ये पूजा, ये पाठ, ये बाकी परंपराएं जो भी चली, हमारे कर्मकांड चले, ये बाद की उत्पत्ति है। जो वास्तव में सनातन धर्म है वो तो शिष्य और गुरु के संबंध में है। और मेरे देश में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे धर्म हैं, धर्मी कहूँगा, ऐसे डेरे हैं यहाँ पर गुरु परंपरा है। गुरु के बिना देश में, हमारे देश में गुरु का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी में भी गुरु और सतगुरु की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। सभी महापुरुषों ने हमें जो आदेश दिया वो कर्म प्रधान कहा है, सब ने कर्म प्रधान कहा है। और मैं कर्म की फिलॉसफी पर बहुत पहले बोल चुका हूँ। कर्म कहाँ से पैदा होता है? कर्म हमारे विचार से पैदा होता है, मन से। इसलिए मन, वचन और कर्म, ये तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अब मन में क्या पैदा होता है? कर्म करने से पहले ख्याल। मैं बहुत और गहराई में जाता हूँ। ख्याल कब कैसे पैदा होता है? ख्याल हमारे भोजन से पैदा होता है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। अब जो भोजन हम खाते हैं, जो भी दाल, फुल्का, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, पानी, लस्सी, दूध, दही, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो किस धन से प्राप्त किया गया? वो कौन से धन की उत्पत्ति है? किस धन से उन चीज़ों को खरीद कर हम उसका सेवन करते हैं? अगर वो हक हलाल की कमाई है, किर्त की कमाई है, घाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। घाल मीन मेहनत, जो मेहनत की, ईमानदारी की, दिल लगाकर, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कोई पेशा है, चाहे कोई, जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, जिसमें अपना केवल स्वार्थ ना हो, वो कमाई, वो धन जो तुमने मेहनत से कमाया है, उसके खाने से तुम्हारे मन में कभी विक्षेप या उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर हमारे कर्म ठीक है तो हमारा भोजन भी ठीक होगा। भोजन ठीक है तो मन भी ठीक होगा। मन ठीक है तो विचार भी ठीक ही आएगा। और विचार के ऊपर, मन के ऊपर हमारा वचन होता है, और वचन के ऊपर हमारा कर्म होता है। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सेवा में कही हैं। अब हमारे शास्त्रों में लिखने वाले संतों ने कहा है कि आप जो मर्जी करो, जो मर्जी ना करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारा जो जीवन है ये 3 चीज़ों पर आधारित है। कौन से? इस जीवन
इस मानव जीवन को प्राप्त करने से पहले जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए हुए हैं, जो हम यहाँ भोगने के लिए आए हैं, कर्मगत, कर्म क्या असर, जो हम भोगने के लिए आए हैं, एक तो वो कर्म है। अगर पिछले जन्म में हमने किसी को दुख दिया, क्लेश दिया, गला काटा, मारा, पीटा, धोखा दिया या कुछ भी किया जिससे किसी दूसरे प्राणी को दुख हुआ हो, उसकी हानि हुई हो, और हमने उसको पिछले जन्म में नहीं भोगा, तो हमें इस जन्म में वो भोगना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, जो हम कर्म किए हैं, अब तक जो कर रहे हैं, उसका कर्म भी हम फल भोगेंगे, और जो कर चुके हैं उनका फल भी भोगेंगे, जो कर रहे हैं उनका फल भी भोगेंगे। 3 चीज़ें हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा, कुछ करने, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। 3 चीज़ें आ गई। बात समझ रहे हैं आप मेरी को? गहरी बात कर रहा हूँ, जीवन का तत्व की बात कर रहा हूँ। और इसलिए कबीर साहब ने कहा, देखो भाग कबीर का लक्ष्य भय अलेख, मैंने जो पिछले कर्म थे वो भोग लिए। दाता दयाल जी महाराज गिद्दड़बाहा परम दयाल जी महाराज के पास आ जाते थे हजूर के पास। तो हजूर ने, ये 1938-39 की बात है, हजूर ने, परम दयाल जी महाराज ने दाता दयाल जी महाराज को कहा, दाता अब आपका चोला अब रहेगा नहीं, आप चोला त्यागने वाले हैं। तो दाता दयाल जी ने महाराज परम दयाल जी महाराज को कहा, हाँ फकीर, तुम सत्य कहते हो, मैंने अपने जितने कर्म थे वो भोग लिए, तेरे कर्म अभी भोगने वाले रहते हैं, तुम भी उनको भोग कर मेरी तरह हो जाओगे। ऐसे उनके शब्द हैं लिखे हुए, तेरे कर्म अभी हैं, उनको भोगो। इसका मतलब कि संत फिर विदेह गति में आ जाते हैं। विदेह गति का मतलब क्या है कि वो अपने कर्मों में एडिशन नहीं करते, अपने कर्मों में बढ़ोतरी नहीं करते, जो रह गया हुआ उसको भोगते हैं। क्या कहा मैंने? उसको कहते हैं विदेह गति। वो कर्म करते नहीं हैं, कर्म हो रहा है, उनके मन में कोई इच्छा कर्म करने की नहीं है, जो कुदरत करवाती है वो करते हैं। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कर्म गति से, कर्म के सिद्धांत से, कर्म के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, और ना ही कोई आज तक बचा है। कबीर साहब ने इसका वर्णन करते हुए बहुत विशेष रूप से, विशाल बड़े बड़े विचार से बहुत से लोगों का रेफरेंस दिया है कि कर्म गति टारे नहीं टरे। अगर कोई चाहे कि मैंने ये कर्म कर लिया, अब मैं यज्ञ कर लूँ, अब मैं पुण्य दान कर लूँ, अब मैं कुछ और कर लूँ, यात्रा कर लूँ, पूजा कर लूँ, पाठ कर लूँ, मेरा कर्म कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल हमें अच्छा ही मिलेगा, और बुरे कर्म का फल हमें बुरा ही मिलेगा। अच्छा कर्म क्या है? जिससे किसी का भला हो, वो अच्छा कर्म है। जिससे किसी का दिल ना दुखे, वो अच्छा कर्म है। जिससे किसी का अधिकार ना छीना जाए, वो अच्छा कर्म है। और बुरा कर्म वो है जिसमें केवल तुम्हारा अपना स्वार्थ है, मेरा हो जाए, वो बेशक कुएं में गिरे, वो बुरा कर्म है। तुम्हें अच्छा खाने को मिलना चाहिए, दूसरा बेशक भूखा मरे, कोई बात नहीं। हेरा फेरी करना, दूध में पानी डालना, सब्जियों को टीके लगाना, हर चीज़ में मिलावट है, ये क्या है? ये बुरा कर्म नहीं तो और क्या है? सब पैसे की तरफ पड़े हुए हैं। मेरे देश में जितना धर्म प्रचार है, उतना ही ज्यादा अत्याचार है।
लोग कहते हैं अगर अब ना कमाई की तो कब करनी है। अरे कहाँ लेके जाओगे ये कमाई आप अपनी? तुम्हारी कमाई तुम्हारे ऊपर ही लगेगी, तुम्हें ही दवाइयाँ खाने पड़ेंगी, तुम्हें ही क्या कहते हैं माइसिन खानी पड़ेगी, माइसिन माइसिन, मेरा पाप, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन वो क्या गोली, मेरा ही कर्म है, मेरा ही पाप है। देख लो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं, कोई हमें नहीं बताता क्या कारण है। कारण अगर बता दिया जाए कि हक हलाल की कमाई करो, शुद्ध भोजन करो, खेतों में ये जहर डालना बंद कर दो, ये दवाइयों क्या नाम है, ये सब्जियों में टीके लगाने बंद कर दो, उन पर बीमारियों के छिड़काव करना बंद कर दो, सिंपल ऑर्गेनिक भोजन, ऑर्गेनिक जो खाद हमारे बुजुर्ग पहले खेतों में डालते थे, देखो तो फिर बीमारियां होंगी नहीं होंगी। लेकिन सुनते नहीं हैं गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार हो के कहता हूं तबीर ख्वाब की। दाता दयाल जी महाराज, कोई नहीं सुनता, सब बह रहे हैं किधर, विनाश की ओर। कोई सोचता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं आज आपको कबीर साहब की कुछ वाणी बता देता हूँ, मॉडर्न भी बता दिया आपको कि हम किधर जा रहे हैं, और पिछले राजाओं का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कह दिया अगर वो नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे। वो नहीं बच सके, बड़े बड़े अवतार नहीं बच सके, जिनकी हम पूजा करते हैं वो नहीं बच सके, तो हम किस बाग की मूली हैं भैया। मेरे सुनने वालों, मैं दर्द दिल से कहता हूँ, बचा लो अपने आप को, करो अच्छे कर्म, करो अच्छी कमाई। रोटियां तो 2 खा लोगे या 3 खा लोगे, बड़ी हद ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, फिर कोई और बीमारियां लगेंगी। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, शुद्ध विचार रख तेरे भले की कहूँ, भले कर्म कर तेरे भले की कहूँ, झूठ बुराई त्याग तेरे भले की कहूँ, हेरा फेरी छोड़ तेरे भले की कहूँ, मानव बन के जी तेरे भले की कहूँ। क्या कहा मैंने? अब सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। अगर ये टरने वाली होती तो सभी टार लेते, नहीं टरी, कोई टार नहीं सकता। कैसे? कर्म गति टारे नहीं टरे। अब राम से शुरू करते हैं कबीर साहब। मुनि विशिष्ट पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। ये श्री राम जी महाराज का सती से जब विवाह होना था तो विशिष्ट उनके गुरु महाराज ने पूरा लगन देखा, पूरे ग्रह देखे कि ये विवाह इस समय इस सितारों के अधीन होना चाहिए। आजकल भी तो लोग देखते हैं ग्रह, कुंडलियां मिलाते हैं। कुछ नहीं कोई कह सकता। मेरी शादी हुई, कोई कुंडली नहीं मनाई। मेरे बच्चों की तीनों की शादियां की, मैंने कोई कुंडली नहीं मनाई। क्यों ब्रह्म में पढ़ना है? ये तो पिछले जन्म के संबंध बने हुए हैं। जिसने जिसकी पत्नी बनना है वो पत्नी बनेगी, जिसने जिसकी पत्नी नहीं बनना वो नहीं बनेगी। इसलिए कुंडलियां मनाई हुई। कभी घरों में क्या हो रहा है मैं जानता हूं। ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए सुनो क्या कहते हैं मेरे कबीर साहब जी महाराज। मुनि विशिष्ट पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी,
सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। ब्याह तो बहुत अच्छा हुआ था। पत्नी को लेकर आए जनक राजा, जनक की जननी, जिसको जनक जननी हम जगत जननी का नाम देते हैं। लेकिन आते ही क्या हुआ? वनवास। और उस वनवास में दशरथ को क्या मिला? पुत्र वियोग, और उनका डेथ हो गया। क्या विशिष्ट मुनि जी को पता नहीं था? इतने बड़े ज्ञानी थे वो, नहीं टाल सके। कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा मैंने? सोचो, तुम सोचो, कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है। ये हमें भ्रम दिया जाता है, भ्रम पड़ जाता है। जब हम संत आते हैं वो क्या करते हैं? बलहारी जाऊं, भ्रम दूर कर देते हैं। बलहारी जाऊं सतगुरु अपने के, जिस भ्रम किया सब दूर। मेरे को तो कोई भ्रम ही नहीं रहा। पता लग गया कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है। विचार कैसे शुद्ध रह सकता है, कैसे नहीं रह सकता। नाम कब जपा जाएगा? जब मन शुद्ध होएगा तभी नाम जपा जाएगा। तुम जितना मर्जी नाम जपते जाओ, पूछो अपने आप को कितना नाम जपते हो आप। क्या तुम्हारा दिल नाम जपने में लगता है? तुम नाम जपने बैठते हो, तुम्हारे मन में कितने ख्याल आते हैं, कैसे कैसे ख्याल आते हैं, तुम खुद सोच लो। क्या कहा मैंने? जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, शांत नहीं होगा, मन में कोई किसी तरह की किसी के विरोधता नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, प्रेम होगा, तो नाम जपा जाएगा। वैसे नाम नहीं जपा जाएगा। क्या कहा मैंने? सभी नामधारी देखे मैं, सभी दुखी हैं, क्योंकि जब बैठते हैं तो ख्याल तो और आते हैं ना। मैं बहुत कुछ कह रहा हूं आप लोगों को, तो एक बात कह दी। फिर कहते हैं, कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारदी, कहाँ वह मृग चरी। कौन सा मृग चल रहा था जिसके पीछे सीता जी ने राम को भेजा कि वो लो मृग मेरा पकड़ के लाओ। और कौन पारदी बना? फिर शिकारी कौन बना? राम जी बने। क्यों बने? कैसे बने? कैसे बने? सीता जी ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया कि लक्ष्मण मुझे पता है। कर्म बुरा कर दिया ना, वचन से कर्म, मन वचन और कर्म। उनके पहले सीता में के मन में ये आई होगी ना बात कि ये क्यों नहीं जा रहा मेरे पति को बचाने के लिए। वो चिल्ला रहे हैं। वो तो हिरण था, रावण ने भेजा हुआ था। वो बहुत बड़ा विद्वान था, महान विद्वान था। उसके मुकाबले में मैं कहता हूं, जो लोग रावण का बुत जलाते हैं वो रावण का बुत नहीं जलाते, बल्कि रावण को उनको चाहिए याद करें। इतना महान। सोचिए, सीता जी को वो ले गया उठा के, लेकिन सीता जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, सुरक्षित रखा। उनकी सेवा में सेवादारियां लगाई हुई थी। आज क्या हो रहा है? आज तो रावण तुम बने हुए हो, जो लड़कियों का कत्ल करते हो और उनको पैदा ही होने से पहले मार देते हो। वो रावण तो कहीं उच्च कोटि का था, जिसने सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। युद्ध लड़ा, मरा, मजबूर नहीं किया सीता को शादी करने के लिए। हाँ, धमकाता रहा कि तुम रानी बन जाओ, जबरदस्ती नहीं की। कैरेक्टर था, आज का कैरेक्टर और उस वक्त का कैरेक्टर की तरफ तुम आपस में मेल करो।
तब पता चलेगा। लिखने वालों ने क्या लिखा मुझे नहीं पता, सत्य है कि झूठ है, मैं काहे को इस बात को करूं। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल साइड को देखता हूं कि उस इंसान का आज के इंसानों से हजारहा दर्जे वो उच्च कोटि का इंसान था। और आज क्या हो रहा है मेरे देश में तुम खुद देख लो। तुम कैसे सुख से रह सकते हो, कैसे शांति से रह सकते हो। ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये नफरत तुम अपने ही अंत का बीज बो रहे हो। इसलिए मैं क्या कहता हूं, सीता को हर ले गयो रावण सोने की लंका जरी। बचे कोई? सीता जी को ले गया। जब उसने गलत शब्द कहे लक्ष्मण जी को, वो तो चला गया बेचारा। और वहां राम जी बिल्कुल ठीक थे, वापस आके देखा तो सीता है ही नहीं, ले गया रावण। और उसके बदले में लंका का दाह हो गया, लंका भी बर्बाद हो गई। 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, कहो रावण घर नी दिया न बाती। जिसका इतना बड़ा परिवार था लंका का, सारे का सारा उसी का परिवार था, वो नष्ट हो गया। क्या कहा मैंने? इसलिए अगर ये नहीं बच सके, महान इंसान बनकर, महान राजा बनकर, शक्तिशाली बनकर, अपने अपने कर्म का भोग उनको भोगना पड़ा। आगे सुनो गीता। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पताल धरी। 2 कहानियां हैं ये, दो कहानियां हैं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बहुत दानी, बहुत उच्च कोटि का, जनता का सेवक, माना हुआ शासक था, जिसके देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो दानी था। विश्वामित्र जी उनके गुरु आए और उनको कहा आप यज्ञ करो। गुरुओं की आज्ञा का पालन होता था। और उस यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ करवाया। विश्वामित्र जाने क्यों करवाया, मुझे क्या पता। लेकिन उस यज्ञ में उसका राजपाट सारा दान में ले लिया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कबीर साहब ये कह रहे हैं। और आखिर में जब यज्ञ हो गया तो उसको कहा नहीं राजन, अभी इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें मेरे वजन का या अपने वजन का सोना भी मुझे दो। अब था तो कुछ भी पास नहीं था। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने बनारस में जाकर अपने आप को एक डूमणे के घर में बेच दिया। डूमणा जो लाश, जो शमशान घाट में मुर्दों को आग में जलाता था, उसको वो वहां बिक गया। और अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक ब्राह्मण के घर में बेच दिया और वो सोना भी उनको दे दिया। वहां कहते हैं जब हरिश्चंद्र का पुत्र की डेथ हुई, इतना ज्ञान, इतना बड़ा महान था, उसको सांप काट गया। तो उनकी पत्नी उस बच्चे को लेकर शमशान घाट गई। तो उसने कहा कि मेरी फीस दो। रानी, अब रानी होगी, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं हर मुर्दे की फीस लेता हूं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू काट कर बेचा, ऐसा मैंने सुना है। और वो फीस दी, तब उस लड़के को भी अग्निदाह किया गया। ये क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कर्म था, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे ये जरूर लगता है कि वो राजा जो थे वो अपने ऋषियों की, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन बहुत बड़ा करते थे। इसमें विश्वामित्र का क्या इंटरेस्ट था मुझे नहीं पता। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी कोई कर्म होता है, उस कर्म के पीछे कोई कर्ता बनकर आ जाता है, वो कर्म करवाता है।
इंसान के बस में नहीं होता, उसको करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई पिछले कर्म होंगे, भोगना ही पड़ेगा। कभी राजा बनता है, कभी रंक बनता है, कभी गरीब बनता है, कोई अमीर बनता है, कुछ से कुछ हो जाता है। कभी तख्ता तो कभी तख्त। ये सब कर्म की फिलॉसफी है। फिर अगली लाइन वो कहते हैं, राजा बलि पताल धरी। बलि राजा भी बहुत बड़ा उच्च कोटि का दानी था। कहते हैं भगवान 52 के रूप में बनकर आए। 52 मीन छोटे कद के, और राजा से दान मांगा। कहते हैं हाँ महाराज, हुक्म करो, क्या दान करो। राजा बलि ने उस 52 जी को कहा, उस देवता को कहा कि भगवान हैं आप मेरे लिए, हुक्म करो क्या क्या चाहिए। कहते हैं उन्होंने कहा, मुझे 3 पग 3 पैर रखने की जगह चाहिए, केवल 3 पैर रखूंगा, उतना मुझे जमीन दे दो। तो कहते हैं राजा ने कहा मैंने दान दिया। तो उसने 1 पांव जमीन पर रख, और वो बड़ा हो गया, अपने शरीर को विशाल बना लिया। 1 पांव रखा तो उसके सारे राज्य के ऊपर आ गया। दूसरा पांव रखा तो उसने कहते स्वर्ग पे पांव रख दिया। बाकी क्या बचा? ना पृथ्वी बची, ना आकाश बचा। तो उसने कहा भाई अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो कहते राजा बलि कहते हैं महाराज ये लो मेरा शरीर, आप इस पर अपना पांव रख दो, कर लो पूरा अपना दान। तो उन्होंने उस पर पैर रखा और उसको पताल में भेज दिया, ऐसा कहते हैं। अब इसके पीछे क्या फिलॉसफी है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कोई ना कोई कर्म होगा, या तो राजा बलि का कोई कर्म होगा, या फिर 52 जो बनकर आया, 52 बनकर आया, उसका कोई कर्म होगा। मैं इस डिटेल में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें विरोधता पैदा हो जाएगी। बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। आगे सुनो, कोटि गाय नित पुण्य करत नृग गिरकट जोने परे। एक राजा नृग हुए हैं, मेरे देश में बड़े बड़े राजा हुए हैं। वो कहते हैं कोटि, अब मुझे नहीं पता कोटि कितनी, 1 लाख है, 1000 है, 100 है, कितनी है। हर रोज वो गाय दान पंडितों को करते थे। और हुआ क्या कि जो गाय आज उसने दान में पंडितों को दे दी, बुरा तो नहीं मानोगे, हमारे देश में बड़े एडवाइजर रहे हैं और उनको पंडित कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। उनका बड़ा सम्मान था, उनके हर कहने का आज्ञा का पालन किया जाता था। कोई ताकत नहीं होती थी कोई राजा उनकी आज्ञा का पालन ना करे। लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत गिरावट आती जाई, मैं आगे बताऊंगा। तो जो आज दान की गई थी गाय, वो गाय कहीं वापस आकर अपने पुरानी गायों में मिल गई, वो दोबारा आ गए। दूसरे दिन राजा ने फिर दान करना था, तो वो गाय जो पहले ब्राह्मण को दी गई थी वो दूसरे ब्राह्मण के हिस्से में चली गई। जो पहले दी चुकी थी पहले ब्राह्मण को, वो दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन चली गई। तो ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया, वो मेरा तो निशान लगा था, राजा आपने मेरी गाय जो कल आपने मुझे दी थी तो आपने उसको क्यों दे दी, मेरी गाय वापस दो। और वो पंडित जी दूसरे कहते भाई मुझे दान मिल गया, मैं कैसे वापस दूं। तो दोनों राजा जी के दरबार में पेश हुए। एक कहता है जे मेरी गाय है, दूसरा कहता है जे मेरी गाय है।
राजा के वजीर भी इस बात का कोई निर्णय ना कर सके कि क्या करना चाहिए। तो जो इधर वाला पंडित जी कहे कि मेरी गाय है, वो सिर हिला दिया करे। दूसरा पंडित कहे मेरी गाय है, वो सिर हिला दिया करे। दोनों पंडितों में इतना लालच था कि वो अपने आप में एडजस्ट न कर पाए, कि राजा दोनों की मानता रहा। तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, कर लो फैसला भाई, मैं फैसला नहीं कर सकता। तो दोनों पंडितों ने राजा को, कहते हैं, श्राप दे दिया, तुम गिरगिट की तरह ऐसे ऐसे करते हो, तुम गिरगिट की जून पड़ोगे। कहते वो अगले जन्म में गिरगिट बना और वो अंधा हो गया और कुएं में गिरा। तो जब भगवान कृष्ण अवतार हुए तो उन्होंने उसको वहाँ से निकाला। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक झूठ है, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी कथाएं हैं। इसमें विश्वामित्र का क्या रोल है, उस बावन भगवान का क्या रोल है जो रूप धारण करके आया दान लेने के लिए, यहाँ इन पंडितों का क्या रोल है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हो सकता है, क्योंकि बिन कारण कार्य नहीं हुए, बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता, बिना कर्म के कोई कारण नहीं होता। मैं एक कथा पढ़ी, हो सकता है रोचक हो, मेरे पास कोई किताब आई, मैंने उसको देखा, पढ़ा, उसमें कहानी मिली, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिली। हमारे राजा, भारत के जितने राजा थे सब पुरोहितों के अधीन थे। युद्ध लड़ने जाना तो भी उनकी आज्ञा से, कुछ काम करना तो भी उनकी आज्ञा से, दान देना तो भी उनका आज्ञा से, सब काम उन पंडितों, कथा कथित कहूँगा मैं, विद्वानों की आज्ञा से वो काम करते थे, हालांकि उनके वजीर भी होते थे। तो एक दिन राजा वो करते थे, राजा सैर जाता था तो पुरोहित जी आज बताओ मैं सैर किधर के, कौन से मार्ग पर चलूं? तो उन्होंने कहा आज आप उत्तर की तरफ चलो या दक्षिण की तरफ चलो। राजा की बग्घी चल रही है, राजा अपने घोड़ों की सवारी के ऊपर जो उनका रथ था उसमें जा बैठे हुए हैं और पंडित जी भी साथ बैठे हुए हैं, कथा सुना रहे हैं। आगे क्या देखता है कि जिमीदार अपने बैलों की बैलगाड़ी में अपने खेतों की ओर जा रहा है। तो अहलकारों ने उसको कहा भाई आप अपना रास्ता छोड़ो, राजा साहब की गाड़ी आ रही है, वो सैर करने निकले हुए हैं। तो वो मस्ती से जा रहा है क्योंकि रोज का उसका काम था, उसको पता ही नहीं मेरी तरफ भी कोई आता है कि नहीं आता। जब अहलकारों की नहीं मानी तो पंडित गया उसके पास, जाकर कहता ओए का बात सुन, तेरे मैंने ग्रह देखे हैं, तेरे तो ग्रह बहुत माड़े, तू इधर क्यों जा रहा है? तुम्हें आज के दिन इधर नहीं जाना चाहिए था। तो उस भोले भाले जिमीदार ने कहा पंडित जी तेरे ग्रह होंगे बुरे, मेरे परदादा दादा परदादा नकड़ दादा मैं मेरे बच्चे इसी रोड पर रह जाते हैं क्योंकि हमारी इधर ज़मीन है, हम उसमें कर्म करते हैं, रोटी खाते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा ग्रह होता है क्या नहीं होता है, मेरा इधर कर्म क्षेत्र है, मैं कर्म करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी बग्घी जिधर ले जाना ले जाओ। राजा ने ये बात सुनी, कमाल है, ऐसे भी इंसान हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं रखते। ये पुरोहित मेरा अच्छा है जो मुझे हर रोज बेवकूफ बनाता है, कभी इधर चलो कभी इधर चलो कभी इधर चलो। उसने उसी वक्त उस पुरोहित को अपने दरबार से निकाल दिया। कहता तुम मुझे भ्रम में सारी उम्र रखी है, मेरे देश की हालत ऐसी क्यों हुई, क्यों हुई?
उसका कारण यही है और आगे भी ऐसी होगी, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो भी कर्म करते हैं ग्रहों के चाल से चलते हैं। कोई विदेशी आदमी, कोई दूसरा देश ये नहीं मानता। जिस चांद को आज भी मेरी बहनें, बहू, बेटियां चांद को क्या अर्घ लगाएंगी, उसके बाद खाना खाएंगी, भूखी बैठी रहेंगी सारा दिन। आज भी उस चांद पर साइंसदान जूते पहनकर पहुंच गए। वो मंगल जिससे हम डरते थे, मंगल ग्रह आ गया, उसके ऊपर भी हमारा यान पहुंच गया। मेरी बात की आंख खोलो। तुम ब्रह्म में हो। ये ठीक है कि सब ग्रहों का हमारे सूर्य का हमारे ऊपर असर नहीं है क्या? चांद का हमारे ऊपर असर नहीं है क्या? सभी ग्रह, जितने भी सितारे ऊपर हैं, उनकी किरणों का हमारे शरीर पर, हमारे भोजन पर, हमारी सारी उपज के ऊपर असर होता है। लेकिन वो असर ये नहीं है कि तुम उससे डर जाओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भ्रम का कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अब इन चीजों में मैं जो खोज करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या कोई उन राजाओं का कर्म था, या उन दान लेने वालों की बदनीयत थी? कबीर साहब जाने उन्होंने ये शब्द क्यों लिखा। मैं नहीं ये कहता, उन्होंने ये शब्द क्यों लिखा। मैं आज के युग का इंसान हूं, साइंस के युग का इंसान हूं, कलयुग का, पूर्ण कलयुग का इंसान हूं, जो ये सोचने के लिए मजबूर हूं कि ये क्यों, कैसे और क्यों हुआ। वाई एंड हाउ। जब तक आप इस वाई एंड हाउ को नहीं पकड़ेंगे, तुम भ्रम में रहोगे। क्या कहा मैंने? इसलिए कर्म प्रधान है, लेकिन कौन सा जो किया, अगर हम उसको ना करेंगे, आगे के लिए सुधर जाएंगे, तो वो तुम्हारे गले का हार नहीं बनेगा। ये कथाएं हैं हमें समझाने के लिए, ये हमें समझाने के लिए हैं कि ऐसे ऐसे राजाओं के साथ भी ये हो सकता है, राम और सीता के साथ भी ये हो सकता है। क्या कहा मैंने? ये हमें चेतावनी है, ये हमें जगा रहे हैं संत कि हम ऐसा कर्म ना करें। तो राजा नृग बेचारे को गिरगिट का दे दिया अभिशाप। किसके पीछे? गाय के पीछे। इतना महान राजा गिरगिट की जोने में पड़ा। आगे चलो, फिर क्या कहते हैं? पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। भगवान कृष्ण अवतार हमारे पूजनीय, जिन्होंने पांडवों का सारथी बनकर युद्ध विजय किया, उसका रेफरेंस भी कबीर साहब कर रहे हैं। सारा महाभारत भगवान कृष्ण के ही शब्दों के ऊपर चल रहा है, उनका ही निर्णय माना जाता था। पांडव तो हर बात को ही उनकी ही स्वीकार करते थे, हल्के कौरव ने नहीं माना और विजय प्राप्त हुई। उन पांडवों पर क्या बीती वो लिख रहे हैं। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। दुर्योधन को गर्व घटायो, यदुकुल नाश करी। दुर्योधन का वो गर्व खत्म हो गया, युद्ध में सारा परिवार मारा गया, कौरव परिवार ही खत्म हो गया। और पांडव उदास होकर
किस पर राज करें। कहाँ गए? हिमालय पर्वत में चले गए और वहाँ बर्फ में गल कर उन्होंने अपने आप को समाप्त कर दिया। जिनके साथ भगवान थे, वह अर्जुन जिसको गीता का 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने सुनाया, युद्ध तो जीत लिया, लेकिन क्या कर्म था वो नहीं बच पाए। अच्छा था बुरा था मुझे नहीं पता, मगर युद्ध से अनेक कहानियां निकलती हैं। युद्ध से अनेक कहानियां निकलती हैं। ना हारते जुए में, भगवान कृष्ण भी तो वही थे, सारा सब कुछ हार दिया, जहां तक द्रौपदी भी हार दी, है ना। क्या कुछ है उसमें, देखो तो सही। ये त्रेता युग की, द्वापर युग की कथा है। अब हम कलयुग में हैं। अगर द्वापर में ऐसा हालत होती थी कि स्त्रियों के वस्त्र भी उतारे जाते हैं और बड़ी बड़ी सभा में, आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है आप सोच लो। अगर उनका ये हाल हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं कौन कौन सी बात बताऊं आपको। मेरे देश की बेटी बहु बेटियों के साथ क्या हो रहा है। जिंदा जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनकी जबान काटी जाती है, उनके पवित्र शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। वो लड़की जिसको हम कन्या कहते थे, फिर लक्ष्मी कहते थे, फिर दुर्गा कहते थे, फिर सरस्वती, क्या क्या नाम दिए हमने, और आज हम क्या कर रहे हैं तुम सोच लो। अगर द्रौपदी की आह निकली तो कृष्ण आ गए, तो क्या इन लड़कियों की आह नहीं निकलती होगी? जरूर निकलती होगी। वो वापस आएगी। ऐ मेरे देशवासियों, समझो, इन कथाओं से कुछ समझो। केवल सुनते हो, नाचते हो सुनकर, कुछ सीख लो। 10 मिनट घंटा वहां बर्बाद करते हो, तालियां बजाते हो, नाचते हो, लेकिन कभी विचार किया कि जो सुना वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था? क्या हम तो नहीं महाभारत का खेल दोबारा खेल रहे? क्या कह रहा हूं मैं आपको। तब तो शायद कुछ इंसानियत थी, अब तो इंसानियत ही नहीं है। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई देश के नाम पर, कोई समाज के नाम पर, कोई क्या धार्मिक स्थानों के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। अरे वो नहीं रहे जिनका डंका बजता था, तो तुम कहाँ रहने वाले हो? सोचो, इस भूमि के ऊपर वजन बनकर ना जियो, इंसान बनकर जियो। दूसरों के प्रति प्रेम और श्रद्धा और सद्भावना के विचार को लेकर जियो। क्यों ये ईर्ष्या का, क्यों ये द्वेष का वातावरण बनाया हुआ है? अगर शक्ति में हो तो कब तक शक्ति में रहोगे? अगर ताकत हाथ में है तो इसको भलाई के लिए लगा लो। ऐसे ऐसे लोग वचन कहते हैं, न जाने ये ब्रह्मांड कैसे खड़ा है हमारे देश का। इसका असर होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं कहा ना, मन वचन
मन के विचार में वचन के विचार से ज्यादा ताकत है। तुम मन में जो ईर्ष्या द्वेष रखते हो वो ब्रह्मांड को गंदा करता है और वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा। और जो वचन कहते हो वो अपनी हस्ती रखता है, वो भी नष्ट नहीं होता, वो भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे असर करेगा। तुम्हारे शरीर पर तो उसी वक्त असर कर रहा है जिस वक्त तुम क्रोध में बोलते हो, बुरा बोलते हो, किसी की बुराई करते हो, किसी का विरोध करते हो। हमारे देश की पॉलिटिक्स वो नहीं रही नियमों वाली, सिद्धांतों वाली। अब तो क्या कहूं मैं, गिर रहे हैं हम, बुरी तरह से गिर रहे हैं। संभलो ऐ मेरे सुनने वालों, मैं यूं कहना चाहता हूं, जो गुरु मत को मानने वाले हैं, जो संत मत को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को भी मानने वालों से मैं प्रार्थना करता हूं कि राजनीति से अपने आप को अलग रखो। तुम अपने पथ से गिर जाओगे। अध्यात्म राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। अध्यात्म तुम्हारा अपना जीवन है और वो जीवन तुम्हारा अंदरूनी है। तुम अगर बाहरमुखी ज्यादा हो जाओगे तो तुम अंदरमुखी नहीं रहोगे। क्या कहा मैंने? अगर तुम बाहरमुखी हो गए, इन चीजों में चले गए जो राजनीतिक है, राजनीति में तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। आज की राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, व्यक्तिगत बातें हो रही हैं, या धर्म के नाम पर बातें हो रही हैं, जिस धर्म का उनको खुद पता नहीं कि हम किस धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातन धर्मी नहीं है। वहां तो लिखा है शिव संकल्पमस्तु। हमारा सनातन कहता है शिव संकल्पमस्तु। हमेशा शुद्ध और जन कल्याण के विचार रखो। वो तो कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो तो ये कहता है। क्या कहा मैंने? मैं संतों की बात कर रहा हूं, मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, मैं संत मत की बात कर रहा हूं, मैं गुरु मत की बात कर रहा हूं। सो गुरु मत को मानने वालों, संत मत को मानने वालों, राधा स्वामी मत को मानने वालों, जा सनातन धर्म को मानने वालों, तुम्हारा राजनीति से क्या लेना क्या देना। राजनीति करने वालों को राजनीति करने दो। तुम अपने अंदर की उस शांति को, उस बहुमूल्य शांति को, बहुमूल्य ज्ञान को, बहुमूल्य अंदर के विज्ञान को, बहुमूल्य अंदर के आनंद को बाहर मुखी होकर इन झंझटों में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अपने आप को केवल अपने परिवार तक रखो। तुम्हारा टीचा अगर तुम्हारा परिवार सुखी है, तुम्हारे परिवार में शांति है, तुम्हारे परिवार में प्रेम है, तुम्हारे परिवार में एकता है, तो समझ लो तुम बहुत अच्छे देश में रह रहे हो। तुम्हारा देश तुम्हारा परिवार है। उसके बाद बाहर की बात आती है। बस घर को डिस्टर्ब ना होने दो। क्या कहा मैंने? एक मान गया, दूसरा मान गया, तीसरा मान गया, चौथा मान गया, सारा गांव बदल जाएगा, फिर सारा शहर बदल जाएगा, फिर राजनीति भी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? संत मत में आ जाओ, गुरु मत में आ जाओ, सनातन धर्म की शिक्षा को अपनाने की कोशिश करो। क्या कहती है वो? नहीं तो तुम भी यही कर्म जो हो रहा है
वो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा अंत में भोग। कबीर साहब ने तो पिछला जिक्र किया, सारा पिछला जिक्र किया है सिर्फ हमें समझाने के लिए कि वो बड़े बड़े रथवान, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े दानी, उनका क्या हाल हुआ और तुम क्या कर रहे हो। क्या कहा, कहते हैं दुर्योधन को गर्व घटायो, उसका गर्व खत्म कर दिया कि मेरा ही राज है सारा। और फिर यदुकुल नाश करी और भगवान कृष्ण की यदुकुल भी सारी की सारी आपस में लड़कर खत्म हो गई। क्या कहा, क्यों हुई? कबीर साहब साइलेंट है। तुम किसी का घर उजाड़ोगे, तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा। क्या कहा मैंने? मैं ऐसा समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर कर्म खत्म हो गए तो मेरे भगवान कृष्ण जी महाराज के भी यदुकुल सारी के सारे समाप्त हो गए, और जिन्होंने उनको समाप्त किया वो भी नहीं रहे, वो भी नरक में गए। ऐसा महाभारत की वो क्या कहते हैं, कथा कहती है कि वो भी नरक में गए। जहां तक वो धर्मराज भी नरक में गया, क्योंकि उसने झूठ बोला था। 2.5 घड़ी के लिए नरक में जाना पड़ा। अश्वत्थामा हाथो न जानो नरो व कुंजरो। भगवान कृष्ण ने कहा तुम एक दफा ये कह दो उस धर्मराज को, मुझे नाम भूल गया उनका, जो कौरव का पांडवों का बड़ा भाई था, कि अश्वत्थामा मर गया, जो द्रोणाचार्य का लड़का था, कि अगर अश्वत्थामा को यह पता लग गया कि मेरा लड़का मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। उनका उनके साथ इतना प्रेम था, तो घोषणा करवा दी युद्ध में और धर्मराज से कि तू ये कह दे अश्वत्थामा मरो। और न जानो अगली बात जब कहनी थी तो ढोल बजा दिए, नगाड़े बजा दिए, शंख बजा दिए, ताकि वो अगली बात ना उसको सुन सके। धोखा किया, झूठ बोला, तो झूठ बोलने के कारण भी नरक में जाना पड़ा। हम कितना झूठ बोलते हैं, हम क्या क्या करते हैं। संतों ने तो ये कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सुन लो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसके हृदय में भगवान होता है। क्या कहा मैंने? तुम सोचो, मैं कर्म पर बोल रहा हूं, जो कर्म किए लोगों ने उनके ऊपर बोल रहा हूं। क्या कहा मैंने? हम आओ, इसलिए मेरे दाता मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने पिट्सबर्ग से 1981 सितंबर में हॉस्पिटल से पत्र लिखा मानवता मंदिर को कि ऐ इंसान, तू अपनी जिंदगी में राम नाम जप चाहे ना जप। कितनी बड़ी बात कही। हम तो सब लगे हुए हैं डंडा लेकर राम नाम के पीछे, सिमरन के पीछे, और उनके बाणी सुनो। तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपनी नीयत को साफ रख और अपने कर्म को ठीक कर। बस जिसकी नीयत ठीक है वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसकी नीयत ठीक है वो हेरा फेरी नहीं करेगा,
जिसकी नीयत खराब है वो झूठ भी बोलेगा, हेरा फेरी भी करेगा और उसका कर्म भी बुरा ही होगा। मेरे सतगुरु ने तो जड़ पकड़ा दी हमारे हाथ में। अपनी नीयत को साफ रखो और कर्म ठीक करो। जब तुम्हारी नीयत ठीक है, तुम्हारा कर्म ठीक है, ओ मेरे सुनने वालों, तुम नाम भी जप सकोगे, वरना तुम नाम का सिमरन नहीं कर सकते। लिख लो, मैं दावे से ये बात कहता हूं। नियत ठीक और कर्म ठीक तो सिमरन भी ठीक और ध्यान भी ठीक होगा। वरना तुम दो पाप कर रहे हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, अपने गुरु को भी धोखा दे रहे हो। क्या कहा मैंने? मानो ना मानो आपकी मौज। आगे सुनो। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग पड़ी। कबीर साहब कहते हैं ये राहु केतु और भानु, सूरज और चंद्रमा, इनका भी सर्कल बना हुआ है। ये भी अपने चक्कर में घूम रहे हैं। कुदरत का खेल है। क्या कहा मैंने? सूरज किसी और बड़े सूरज के गिर्द घूम रहा है। हमारी पृथ्वी सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा बना हुआ है सिस्टम ये। इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं आ सकता। इसलिए कबीर साहब कहते, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। जो होनी है, जो हमने किया हुआ है, वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तुम तीर्थ यात्रा करो, तुम पूजा करो, तुम पाठ करो, तुम यज्ञ करो, तुम हवन करो, जो मर्जी कर लो, वो जो कर्म किया है वो नहीं टल सकता, नहीं टल सकता। इसलिए संतों ने कहा, ऐ इंसान तू अच्छा कर्म कर। और मेरे दाता ने दो बातें कही कि वेद मार्ग पर चलना है तो ये मान लो कि दूसरों के प्रति वो व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो कि मेरे साथ भी लोग ऐसा व्यवहार करें। वो व्यवहार दूसरों से करो। एक बात गीता का सार उन्होंने बताया, ये मान लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस दो बातें मैंने आपको मैं सतगुरु की बता दी। अब तुमने कौन सा रिश्ता लेना है? झूठ का या सच्चाई का, संत मत का, गुरु मत का या सनातन धर्म का, या दुनियादारी का, राजनीति का, पखंड का, झूठ का? जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। यू आर फ्री। ईश्वर ने तुम्हें अपने रूप पर बनाया, तुम्हें 5 तत्व का चोला दिया, मन चित्त बुद्ध अहंकार दिया, 5 कर्म इंद्रियां दी, 5 ज्ञान इंद्रियां दी। तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारी मौज। तुम बगाड़ लो, सवार लो, इंसान बनो या हैवान बनो, दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। लेकिन संत प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा देते हैं, होका देते हैं, बी ए मैन, इंसान बनो। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, बी ए मैन होल एंड इन एवरीथिंग। हर हालत में इंसान बनकर जियो भाई, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। तुम भी जियो, दूसरे भी जिए। तुम भी सुखी, मैं भी सुखी। तुम भी खुश तो मैं भी खुश। कितनी अच्छी जिंदगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहनों से, बहू बेटियों से, माताओं से, जो आज व्रत रख रही हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीना, रात को ही जाकर भोजन करेंगे, उनके प्रति मैं सद्भावना फिर रखता हूँ। मेरा सतगुरु, मेरा मालिक व परम तत्व उनकी जोड़ियाँ सलामत रखे।
वो अपनी सास ससुर की पूरी सेवा आदर करती रहें और लड़के भी अपने ससुर और सास की इज्जत मान करते रहें। दोनों परिवार सुखी हो जाएंगे, दोनों परिवार एक पवित्र और बहुत शांति और सुखमय जीवन जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामना। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी परंपरा से, जिस भी संस्था से हो, मेरा आप सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है, सत्कार है। मैं सब महापुरुषों का सत्कार करता हूँ जो लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए, बहुत दृढ़ता से अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तुम मानो ना मानो तुम्हारी मौज। आप सबको सब जैसे जैसे आप परंपरा से हैं उनके मुताबिक सत श्री अकाल, राम राम, श्री हरे कृष्ण, अस्सलाम अलैकुम, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज्ञा लेता हूँ। ओ बाबा जी।